हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ मेरा पूजा हो गया था शुरू, और यहाँ देख सकते हो आप सब भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए, बालाजी सरकार का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह भगवान के नाम से ही समझ लो हम लोगों का सुबह शुरू होता है, उनकी ही कृपा है। और यहाँ माता रानी को देख सकते हो आप सब, जैसे लग रहा है ना माता रानी अभी बोल देंगी। और मुझे थोड़ी ठंडी लगी थी ना, क्योंकि सुबह अभी ठंडी होता है। तो यहाँ मैं पूजा कंप्लीट हो गया था मेरा, बस माता रानी से मैं आशीर्वाद ले रही थी, थोड़ा सिंदूर लगा रही थी अपने मांग में, क्योंकि माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं डेली, तो लगाते हैं वही सिंदूर, और माता रानी को बालाजी सरकार, तो मतलब समझ लो ये प्रसाद है। और यहाँ ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मानस को जाना था, सिर्फ मानस को जाना था, और सभी लोगों को नहीं जाना था, बच्चों को। तो यहाँ मैं ताड़ी बना, पहले मैं बनाऊंगी ताड़ी, क्योंकि मतलब रख के आ गए थे और यहाँ उसको रेडी करने लगे थे, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा ना, नहीं तो ऐसे सब्जी बनाएंगे, फिर पराठा बनाएंगे, फिर रेडी कौन करेगा, तो मतलब एक साथ नहीं हो पाता। और वहाँ अच्छे से बना के रख, मतलब डाल के आ गए हैं, जब तक पकेगा तब तक इसको रेडी कर देंगे। और इसको थोड़ा पसंद भी है और फरमाइश भी थी कि मम्मा बन जाए। और यहाँ कर रहे थे रेडी ना, तो इस टाइम पे नीलान से ही है, तो इसका भी सुबह सुबह जाने का थोड़ा भी मूड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी भेजना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मतलब डेली डेली का ये नाटक है कि नहीं जाना है, तो कब तक ऐसा होगा। और यहाँ देख सकते हो अभी बन के हो गया था रेडी, बस थोड़ा थोड़ा सा बाकी था, और समझ लो बन ही गया था। और ये ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तहड़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। किन किन लोगों को पसंद है वो लोग कमेंट ज़रूर करना। और इसमें ना मटर भी ज़्यादा नहीं पड़ा है, क्योंकि मानस मटर भी नहीं खाता। टमाटर भी बस 2 ही पड़ा है, और ज़्यादा नहीं पड़ा है, बस आलू थोड़ा सा पड़ा है, बस समझ लो कि थोड़ा थोड़ा करके बन गया है। और आज था ना हनुमान जी का, समझ लो स्थापना, तो मतलब इतना दिन हो गया ना, बहुत दिनों से रखा था ये मूर्ति, स्थापना नहीं हो पाया था। तो दूसरे वाले जो बालाजी पहले थे ना सरकार, वो खंडित हो गए हैं थोड़े से, तो पहले एचबी इनको जल से स्नान करवा दिए हैं। अब इसमें दूध है और घी, मतलब जो भी पांच तरीके का मिक्स करके होता है ना, दूध, घी और क्या बोलते हैं, शहद, चीनी, यही सब मिक्स करके और फिर स्नान करवाएं हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद आप चाहें तो फल में, चाहे आप चाहें तो फूल में, जहाँ भी चाहें आप भगवान को वहाँ विराजमान कर दें। और उसके बाद में आप सिंदूर तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन भी अगर सफ़ेद मूर्ति है आपके पास, अगर आप स्थापना कर रहे हैं, तो सिंदूर तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। आप चमेली का तेल ले लें और सिंदूर एक में मिक्स करके और अच्छे से पूरे बॉडी पे, मतलब पूरे शरीर पे भगवान के अच्छे से लगा दें। ऐसा मतलब हर शनिवार को और मंगलवार को लगाना चाहिए। जिसके पास मतलब जिनके यहाँ सफ़ेद मूर्ति है ना, ऐसे बालाजी सरकार का, तो उन लोगों को लगाना चाहिए। मेरे घर पे तो एचबी लगाते हैं हमेशा, तो यहाँ एचबी स्थापना कर रहे थे, क्योंकि बालाजी सरकार का था तो हम लोग तो कर नहीं सकते, वो ही कर रहे थे। और माता रानी का था, उस दिन हम कर दिए थे। तो यहाँ देख सकते हो अच्छे से पूरे शरीर पे लगा रहे हैं प्रभु के। तो और उसके बाद में आप हवन करें, और उसके बाद में आप भोग भी लगाएं। लड्डू का तो भोग लगाना ही चाहिए। और वैसे भी मेरे घर पे ना डेली मंगलवार को हवन होता ही होता है, मतलब हर मंगलवार को होता है। और एचबी प्रसाद भी बांटते हैं। तो आज तो बिल्कुल समझ लो ज़रूरी है, क्योंकि आज भगवान का ही दिन है और मंगलवार को ही स्थापना हुआ है। बट ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट में जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। और मेरे घर पे कैसा होता है बस मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि मतलब पूजा भी इतना, मंत्र इतना सब कुछ है, तो सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं, जिनको जैसा करना है। बट मेरे घर पे जैसा होता है मैं वैसा बता रही हूँ। और यहाँ एचबी पूरा लगा दिए थे, फूल में प्रभु को बैठा भी दिए थे, और यहाँ लड्डू भी आ गया था। बस एचबी भोग लगा देंगे। हवन वाला क्लिप नहीं ले पाए थे, मतलब शायद बिजी थे और क्लिप नहीं ले पाए थे। तो और जैसे है ना कि मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ मंत्र नहीं याद है, अगर मतलब कुछ भी है तो, लेकिन अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो प्रभु का नाम तो सबको आता है ना, प्रभु का नाम लेते रहिए, और मतलब जो भी करना है आपको करते रहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मंत्र आता है तभी पूजा होगा, ऐसा नहीं है। तो वैसे तो जो डेली पूजा करते हैं ना, उनको तो मंत्र आता ही आता है। तो यहाँ जहाँ प्रभु बैठते थे ना, वहाँ जो भी अर्जी लगाया जाता है, तो मेरे यहाँ अगर कुछ भी होता है तो अर्जी लगा दिया जाता है। तो वो वाला सब पैसा रखा था तो हटाए
आए भी नहीं थे हम, तो वहाँ प्रभु को नहीं बैठाए हैं, अभी बीच में बैठा दिए हैं। नहीं तो प्रभु का स्थान एक अलग है, जहाँ पैसा रखा है वही है प्रभु का स्थान। तो जैसा भी है, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है पूजा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और प्रभु की मूर्ति अगर खंडित हो जाती है ना, तो वैसे खंडित तो होना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा भी अगर है तो आपको विसर्जन कर देना चाहिए, पूरा खंडित नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ गलती से ऐसा हो गया था कि मूर्ति मतलब बहुत तेज़ से नीचे गिर गया था ना, तो खंडित हो गया। प्रभु का पूरा सर ही मतलब समझ लो ऐसे टूट के अलग हो गया था। तो मतलब हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ इस बात का। लेकिन और यहाँ जितना डिब्बा डिब्बी दिख रहा है ना, ये सब सिर्फ पूजा का है, क्योंकि मेरा और मम्मी का जो पूजा का सामान है एक में है, और एचबी के जो पूजा का सामान है वो अलग रहता है, क्योंकि उनका कोई नहीं टच करने वाला, क्योंकि उनको ना सिर्फ सब कुछ आगे ही चाहिए। तो जो बिखरा पड़ा है समझ लो उनका है, उनको जो आगे मिला वही मतलब समझ लो उनका आगे ही रखा रहता है। और यहाँ माता रानी का तो मैं पहले ही कर दी थी, वो ब्लॉग आप लोग शायद देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। और यहाँ फिर मैं आ गई थी चाय बनाने, तो आप सब भी आके चाय पी लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह स्थापना होने के बाद ही मतलब वैसे तो चाय कुछ लोग पी लिए थे, कुछ लोग नहीं पिए थे, हम लोग नहीं पिए थे, थोड़ा लेट हो गया था। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।